साथियों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ कुकर बिट्स, ये जो बीमारी है इसके बारे में आपको आज संपूर्ण जानकारी मैं देने जा रहा हूं और साथ में ही इस बीमारी को हम कैसे मैनेज करेंगे, लेटेस्ट फंजीसाइड कौन से हमारे पास इंडिया में अवेलेबल हैं उसकी भी मैं पूरी लिस्ट आपके साथ में शेयर करूंगा। जितनी भी कुकर बिट्स वाली फसलें हैं उसके अंदर ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आती है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ कुकर बिट्स, जैसा इस बीमारी का नाम है, ये सूडोपेरेनोस्पोरा क्यूबेंसिस एक फंगस है जिसके कारण ये बीमारी आती है। उमाइसिटीज ये फंगस है, लोअर फंजाई भी कहते हैं इसको। और खीरे के अलावा ये बहुत सारी जितनी भी बेल वाली फसलें हैं जैसे करेला है, खरबूजा है, तरककड़ी है, तोरई है, घिया या लौकी जो हम लगाते हैं, घिया लौकी में भी काफ़ी मात्रा में जैसा आप देख रहे हैं बीमारी आती है। और इसके अलावा जो पॉली हाउस, नेट हाउस या ओपन फील्ड में जो हम खीरा लगाते हैं, खीरे के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा बीमारी आती है। अगर इस बीमारी के अंदर आप देखेंगे तो पत्ती के ऊपर की साइड में आपको ऐसे पीले पीले से इरेगुलर टाइप के आपको स्पॉट इसमें दिखाई देंगे। और अगर हम पत्ती की बैक साइड देखते हैं तो बैक साइड में जो है एक चौरस सा ऐसे जो है एंगुलर टाइप जो इसका स्पॉट बनता है। और अगर आप सुबह जल्दी इसको देखेंगे जब ज़्यादा नमी होती है हवा के अंदर उस समय पे, तो आपको हो सकता है उस स्पॉट के ऊपर हल्की सी फंगस भी दिखाई दे। तो ये इस बीमारी के लक्षण हैं। इस आगे वाली जो फोटो है इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से ये जो है वाटरी टाइप जो स्पॉट है और जो पत्ती की छोटी सिराएं होती है उससे घिरे हुए आपको ये स्पॉट दिखाई देंगे। तो इसका मतलब ये जो है ये डाउनी मिल्ड्यू है। और इस डाउनी मिल्ड्यू, क्योंकि डाउन जैसा इसका नाम है डाउनी, पत्ते के नीचे की साइड में इसका स्पॉट बनता है और इवन अपने पौधे की जो निचली पत्तियां या आप यूं कह सकते हैं कि जो पुरानी पत्तियां हैं वहीं से इस बीमारी की पहले शुरुआत होती है। सबसे पहले नीचे की पत्ती पे आती है जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, फिर धीरे धीरे ये बढ़ती बढ़ती और कभी कभी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो पूरी ऊपर तक जो है हमारे ये जो है बीमारी ये फैल जाती है। इस तरह से इसके स्पॉट बनते हैं। और जब ये एक्टिव स्टेज में होती है तो जैसा नमी होती है उस समय पे आपको इसके स्पॉट भी इस तरह से दिखाई दे सकते हैं। और अगर हम कोई स्प्रे करेंगे फंजीसाइड का तो वहाँ पे ये कंट्रोल हो जाएगी, वहाँ पे जो ये स्पॉट है ये सूख जाता है। अब कभी कभी इसको हम मैग्नीशियम या जो एक क्रीनी वायरस आता है उससे भी कई किसान भाई कंफ्यूज हो जाते हैं। मैग्नीशियम की कमी छोटी सिराओं में भी आती है जैसा आप ये राइट साइड की फोटो देख रहे हैं। और क्रीनी वायरस में बहुत ही छोटे छोटे स्पॉट चौरस बनते हैं इसके अंदर भी स्क्वायर टाइप, लेकिन उसके जो पत्ती के पीछे आपको कोई फंगस दिखाई नहीं देगी मॉर्निंग आवर्स में। इसका मतलब वो क्रीनी वायरस हो सकता है। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखिए ये भी डाउनी मिल्ड्यू और क्रीनी वायरस में इसमें भी डिफरेंस दिखाया हुआ है। क्रीनी वायरस के अंदर जो स्पॉट है वो बड़ा छोटा रहता है और इसमें पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है, जबकि डाउनी मिल्ड्यू का स्पॉट थोड़ा सा बड़ा होता है और पत्ती की बैक साइड में आपको उसमें ग्रोथ भी दिखाई देती है। तो ये इसकी एक पहचान है जो हम कर सकते हैं। अब इसको फैलने वाले कौन कौन से कारण हैं, जैसे एक तो मैंने कहा कि प्रभावित फसलें जितनी भी बेल वाली फसलें हैं सब पे ये बीमारी आती है। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, स्क्वैश, चप्पन टिंडा जो भी हम लगाते हैं। अनुकूल मौसम कौन सा है जिस मौसम में ये सबसे ज़्यादा फैलती है? सर्दी, जब सर्दी हमारी शुरू होने वाली होती है या सर्दी जब जाने वाली होती है उस समय पे इसका अटैक सबसे ज़्यादा होता है। ह्यूमिडिटी के अंदर ये बहुत ज़्यादा फैलती है। ठंडा मौसम हो हल्का सा और हाई ह्यूमिडिटी हो, अगर 6 से 12 घंटे तक पौधे की पत्तियों के पास हाई ह्यूमिडिटी रहती है 80% से ज़्यादा, तो ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। आमतौर पर जैसे मैंने कहा सुबह सुबह आप इसको देख सकते हैं। इस रोग के जो बीजाणु या जो स्पोर्स है या जीवाणु है वो हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे फैलते हैं और ये जो ह्यूमिडिटी है ये इसको फैलाने में और ज़्यादा सहायक है। इसी तरह से ये जो बीमारी है, ये जो डाउनी मिल्ड्यू है, ये लिविंग जो प्लांट्स है उसी के ऊपर ये जिंदा रहती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे नहीं रहती। जैसे हमारे जो मृदा जनित रोग होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे जिंदा रहते हैं, लेकिन ये लिविंग प्लांट्स के ऊपर जिंदा रहती है और उन पौधों से ही ये आगे जो संबंधित पौधे हैं उनसे ये वहाँ पे
अपना जीवन जो है जैसे कहते हैं कि एक्सट्रीम जो कंडीशन होती है उसके लिए वो वहाँ पे बिता के जैसे ही अनुकूल मौसम आता है ये हमारी फसलों पे आक्रमण कर देती है। अब इसको हम प्रबंधन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि ये संबंधित फसलों के ऊपर इसका आक्रमण होता है, वहीं से ये हमारे जो मुख्य फसल है उस पे आती है। तो हमारे ओपन फील्ड में, खेत में जो भी है आसपास बेल वाले खरपतवार कोई हैं तो उनको हमको नष्ट करना है। नमी से क्योंकि बीमारी फैलती है, नमी को आप कंट्रोल करें। शाम के समय पे कभी स्प्रे नहीं करें। इसी तरह से जो 0050 जो अपना एक फर्टिलाइजर है, इवन उसकी भी हम स्प्रे से भी ये बीमारी कंट्रोल में आती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है बीमारी फैल रही है तो आप 0050 जो 50 है 0050 उसका स्प्रे करें। 0050 को आप फर्टिगेशन में भी बढ़ाएं, क्योंकि जैसे मैंने कहा पोटास की कमी से ये बीमारी ज़्यादा आती है। इसके अलावा अगर मैं फंजीसाइड में बात करूं तो लेटेस्ट फंजीसाइड अभी हमारे पास में बहुत सारे अवेलेबल है इंडिया में, वो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बीमारी की शुरुआत हो रही है तो उसमें आप ये 4 नंबर जो करजेट है ड्यूपोन्ट का, ये साइमोन एक्सिल प्लस मैनकोजेब भी बहुत अच्छी दवाई है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बीमारी आ गई है तो ये जो रिडोमिल गोल्ड या जो मास्टर आता है टाटा रिलीज का मास्टर या रिडोमिल गोल्ड, आप उसकी स्प्रे करें, ये बीमारी कंट्रोल में हो जाएगी। और इसके बाद में अगर और ज़्यादा बीमारी बढ़ती है तो जैसे इसमें 6 प्लस नेक्स्ट स्लाइड में ये 6 हैं, 12 फंजीसाइड जो मैंने यहाँ पे टॉप क्लास के हैं उनकी यहाँ पे लिस्ट शेयर की है, इनको आप यूज़ करेंगे तो बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी। और जैसा मैंने इसके प्रबंधन में कहा, सबसे पहले हमें नमी को कंट्रोल करना है, फिर आप ये स्प्रे करेंगे तो ये जो बीमारी है ये 100% हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच। आप इसी तरह हमारे तकनीकी चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।